नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं या आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ही वैष्णो देवी की यात्रा से आया हूँ। और वहाँ पर जाकर मैंने एनालिसिस किया है कि अगर आप वहाँ पर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, वरना आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी 2026 से एक नया नियम लागू हो गया है, जिसमें आपको जब यात्रा कार्ड आपका इशू होता है उसमें आपको 24 घंटे के अंदर अंदर 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको यात्रा पूर्ण करना ज़रूरी होता है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो आप या तो कैश रख के ले जाइए या तो आप एटीएम रख के ले जाइए, क्योंकि सिर्फ 10% लोगों के पास ही वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है। बाकी सब लोग 90% लोग वहाँ पर कैश में काम करते हैं। चाहे वो दुकान वाले रहेंगे या खाने वाले रहेंगे, रेस्टोरेंट वाले रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, वो आपसे कैश ही लेंगे। तीसरी जो मेन बात है, अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएं। हेलीकॉप्टर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, या आप ई वैन से इलेक्ट्रिकल वैन से जाना चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है और आप ई वैन से जाना चाहते हैं तो उसका भी पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर जाए, क्योंकि वहाँ पर तुरंत ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। और आप झूले के माध्यम से अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उसका भी पहले से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाए तो बेहतर रहेगा। और वैष्णो देवी जाने के दो रास्ते हैं। आप जो पहला वाला सीधा रास्ता है वो चुनिए, क्योंकि वो 12 किलोमीटर का है। और जो दूसरा वाला रास्ता है वो कम से कम 15 से 16 किलोमीटर का रास्ता है। और आते टाइम भी सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियों में शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि वो शॉर्टकट वाला रास्ता 5-6 किलोमीटर लंबा आपको पड़ने वाला है। और चौथी मेन बात यह है कि आप कभी भी यात्रा करते समय अगर आप जाएंगे तो अगर आपको थकावट महसूस नहीं करना है, पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो सीढ़ियों का यूज़ मत कीजिए। आप जितना सीढ़ियों को अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आप सीढ़ियों को यूज़ मत कीजिए। आप जितना हो सके पैदल जो फर्श जैसा जो रास्ता है उस पर ही आप चलिए, तो आपको थकावट नहीं होगी। क्योंकि हम लोग 12 घंटे में यात्रा करके वापस रिटर्न भी हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने सीढ़ियों का यूज़ नहीं किया। लेकिन उधर से आते टाइम हम लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में वो एक रास्ता पकड़ लिया जो 4 से 5 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। और पांचवी बात यह है कि आप लॉज के चक्कर में ज़्यादा ना रहें, क्योंकि वहाँ पर आपको ठगने के लिए बहुत सारे एजेंट आ जाते हैं या गाड़ी वाले बोल देते हैं कि हम लॉज दिलवा देंगे, या कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वहाँ पर सस्ती सस्ती लॉज है। वहाँ पर लॉज का किराया सिर्फ 200 या 150 रुपये से स्टार्ट है। निहारी का लॉज है, उसमें 150 रुपये से उसका किराया स्टार्ट है। और बाकी लॉज भी आपको दो लोगों के लिए 400 से 500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर आपको लग्जरी लॉज चाहिए तो फिर आप 1000, 1200, 1500 तक जा सकते हैं। बाकी आप एजेंट के बहकावे में ना आए कि अच्छी लॉज दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सिर्फ एक ठगी वाला काम है। और वो बोलेंगे हम आपको गाड़ी से ड्रॉप करेंगे रूम तक या रूम से लेके जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि 10 बजे तक, सिर्फ वो रात की 10 बजे तक ही आपको पिकअप करने के लिए जाएगा। और रात के 10 बजे के बाद अगर आधा घंटा भी हो गया, 1 घंटा भी हो गया, तो वो उसका आपसे एक्स्ट्रा 200 रुपये तक चार्ज कर सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उससे पहले ही बात कर लें कि मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा या आपको रात में लेने आना पड़ेगा। ऐसा आप उससे बात करें। तो ये जो मेन चीज़ें कुछ तो ये कुछ मेन चीज़ें थी, इनका आप ध्यान रखिए। और जय माता दी, आपकी यात्रा सफल हो। वैष्णो देवी की यात्रा एक बार ज़रूर कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है। और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।